अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी वापिस थोड़ा ठीक है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को एक साथ कैसे करते हैं। आउट ऑफ द 4 फ्रेंड्स ए बी सी डी, 4 दोस्त है ए बी सी एंड डी। ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, गेम के नाम लिख देता हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बास्केटबॉल। ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। ए और बी है, वो फुटबॉल भी खेलते हैं दोनों, और वो क्रिकेट भी दोनों खेलते हैं। बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बी और सी है, वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। बी तो पहले से क्रिकेट है, सी भी आ जाएगा। बी और सी क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं। ए एंड डी प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। ए एंड डी बास्केटबॉल भी खेलते हैं, और ए एंड डी फुटबॉल भी खेलते हैं। ए पहले से, डी आ। सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी एंड डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। सी एंड डी। ठीक है, ये अपने पास कॉम्बिनेशन बन गया कि ए बी डी फुटबॉल खेलते हैं ये सब। ठीक है, इसको आपने इसमें लिख लिया इस फॉर्मेट में। तो हु डजंट प्ले हॉकी, हॉकी कौन नहीं खेलता। बी सी डी खेल रहे हैं, तो इसका मतलब कौन नहीं खेलता। ए ए। डजंट प्ले हॉकी। हु प्ले फुटबॉल बास्केटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी तीनों कौन खेल रहा है। फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी तीनों में कॉमन क्या है, डी है, वो तीनों खेल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच गेम डू बी सी एंड डी प्ले। बी सी और डी कौन सा गेम प्ले करते हैं, हॉकी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ, विच गेम डू बी सी डी प्ले, हॉकी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, अपने जो कॉमन चीज है उनको एक ऊपर लिख लो और नीचे सिलेक्ट कर लो। ये इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये स्टार्टिंग में काफी इजी इजी मिलेंगे आपको, 13 वाले उस टाइम में काफी इजी क्वेश्चन मिलेंगे। वो सी सेट का वो era था जब बिना पढ़े पास होते थे। ए बी सी डी and E belongs to 5 different cities, P, Q, R, S, and T. Not necessarily in that order. A, B, C, D और E 5 persons है, ये 5 different cities से belong करते हैं। B and C do not belongs to Q. B और C है, वो Q से belong नहीं करते। अच्छा, मैं cities के नाम लिख लूँ ऊपर, ज़्यादा बेटर है। ये cities है, P, Q, R, S, T। ठीक है, B और C है, वो Q पे belong नहीं करते, यानी B भी इससे belong नहीं करता, C भी इससे belong नहीं करता। B and E do not belongs to P and R. B and E है, वो P and R से भी बिलोंग नहीं करते। A and C do not belong to R, S and T. A और C है, वो R, S, T इन तीनों से बिलोंग नहीं करते। D and E do not belong to Q and T. D और E है, Q and T से बिलोंग नहीं करते। अब हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन किससे बिलोंग करता है। इसमें 4 कट के, बी सी डी ई, क्यू से ए बिलोंग करता होगा। इसमें ए बी सी ई कट गया तो डी बिलोंग करता है। ए डी, इसमें बी बिलोंग करता होगा। ए बी आ गया, इसमें सी कट गया, कटा हुआ है, तो यहाँ से ई आ सकता है, और सी जो बच गया वो यहाँ पे आएगा क्योंकि ई यहाँ पे कटा हुआ है। अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इसमें देखो एक ही क्वेश्चन है ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आज के टाइम में भी एग्जाम में। मतलब लंबी इंफॉर्मेशन देके केवल एक ही क्वेश्चन पूछे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सी बिलोंग्स टू पी, ये सही है। डी बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है। ए बिलोंग्स टू क्यू, ये भी सही है। बी बिलोंग्स टू एस, नहीं, बी बिलोंग्स टू टी। आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है यस सर। है ना ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन में टाइम सिंपल है बट लगता है क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होता है।
जैसे ये क्वेश्चन अब सिंपल है, बट इंफॉर्मेशन इतनी है कि टाइम लगेगा, और आपको करना भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। 7 men आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में खड़े हैं, ABCDEFC। ईच वन इज वेयरिंग अ कैप ऑफ डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर है, इंडिगो, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू, सॉरी। डी इज एबल टू सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू। डी अपने सामने, मतलब क्यू में खड़े हैं, तो ऐसे एक साइड में, मैंने कल ही बताया था क्वेश्चन जो परसों किया था हमने, क्यू का मतलब सभी ने एक डायरेक्शन में मुंह किया हुआ है, मान लो उधर किया हुआ है। डी अपने सामने ग्रीन और ब्लू कलर देख पा रहे हैं, यानी कि डी के सामने जो 3 लोग हैं, इसमें से पक्का 2 के पास या तो ग्रीन या ब्लू कलर की हेट लगाई होगी, इन्होंने कैप पहन रखी है, कैप, बट नॉट टॉयलेट। ये वाला कलर नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ये या तो खुद ने पहन रखा है या फिर इसके बाद वालों ने पहन रखा है। ई कैन सी वायलेट एंड येलो, ई को वायलेट कलर भी दिखता है, इसका मतलब डी ने वो वायलेट कलर पहन रखा है, क्योंकि वो डी को नहीं दिख रहा था, ई को दिख रहा है, इसका मतलब केवल डी ने पहन रखा है। और ई को येलो भी दिख रहा है, इसका मतलब येलो ऊपर वालों में से किसी ने पहन रखा होगा, बट नॉट रेड। रेड नहीं पहन रखा, रेड मतलब नीचे वाला दोनों में से किसी ने पहन रखा होगा या खुद ने पहन रखा होगा। जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, जी ऑरेंज को छोड़ के बाकी सब देख पा रहे हैं, इसका मतलब जी ने खुद ने ऑरेंज पहनी हुई है। ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर्ड कैप, ई ने इंडिगो कलर पहन रखा है, इंडिगो। और तो एफ ने बताओ कौन सा कलर पहन रखा है। एफ का कौन सा बचता है यहाँ पे। सॉरी, ब्लू तो आ गया यहाँ पे, ग्रीन, ब्लू, येलो, इंडिगो, वायलेट, ऑरेंज एंड एफ का कौन सा, रेड कलर। रेड बचता है ना एफ का। हाँ, ई कैन सी दिस बट नॉट रेड, यानी कि ई के बाद में रेड है, इसका मतलब एफ का रेड कलर। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लोगे, यस सर। है ना। तो एफ का कौन सा कलर है, एफ का जो पूछा है क्वेश्चन में वो रेड कलर है। इन्फॉर्मेशन ज्यादा है बट क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आएंगे, बाकी इजी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 7 persons अप ऑन ए लेडर, ABCDEF नॉट इन दैट ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में लिखा है नॉट इन दैट ऑर्डर, और पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था, इसमें लिखा था, पीछे चला गया क्या, काफी पीछे गया, ठीक है छोड़ो, उसमें लिखा था इन दैट ऑर्डर, यानी उसी ऑर्डर में खड़ा है। 7 persons, 7 person है, ए इज फर्दर अप देन ई बट इज लोअर देन सी। ए है वो सी के नीचे है, ए इज लोअर देन सी, यानी सी ऊपर है, और ए इज फर्दर अप देन ई मतलब ए ई से ऊपर है, यानी इस ऑर्डर में खड़े हैं। हो सकता है बीच में कोई और भी खड़े होंगे, बट इन तीनों का ऑर्डर यही है, सी ए ई। ए इज अप देन ई बट लोअर देन सी। बी इज इन द मिडल, जो 7 persons करने हैं, बी वहां पे मिडल में, 3 ऊपर है 3 नीचे। जी इज बिटवीन ए एंड बी, जी है वो ए और बी के बीच में, उल्टा भी हो सकता है, बी ऊपर भी हो सकता है, जी बीच में है तो ए नीचे भी हो सकता है, मतलब ये तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। ई इज इन बिटवीन बी एंड एफ, ई है वो बी और एफ के बीच में, ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बी ऊपर हो, एफ ऊपर हो सकता है, बी नीचे हो सकता है। इफ एफ इज बिटवीन ई एंड डी, एफ है वो ई और डी के बीच में है, ठीक है। द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लेटर विल बी, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। ई इज बिटवीन बी एंड एफ, अब ऐसे मान लो कि ये बी है, ये देखो बी ई एफ का, वो एक बार ऐसे बना के देखो, बी ई एफ,
और एफ है वो बीच में, किसके बीच में है, ई एंड डी के, ई एंड डी ये मान लो। फिर ये बी मिड में है, एक ये बी जी ए भी है, तो इसको ए या फिर ए जी बी, इन दोनों में से तो कोई हो सकता है, जी बीच के मिड में, इसका मतलब ए या बी दोनों के बीच में है। और इसके ऊपर सी है, ये नीचे आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर बन गया, सी ए जी बी ई एफ डी। ये आपको आया समझ में कैसे बन गया? यस सर। है ना? तो अब बताओ कि द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लेटर विल बी डी। ये वाला ठीक क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन तो वो क्यू वाला अपने एक एग्जाम में आया था, जो हमने ये था कि मिनिमम कितने होंगे, 22 जो होंगे। ये देखो 14 में क्वेश्चन और आया हुआ है। इन अ ग्रुप ऑफ 6 women देर आर 4 dancers, मतलब मैं इसे लिख लूँ यहाँ पे, डांसर्स, वोकल म्यूजिशियन, 1 actress एंड 3 वायोलिनिस्ट, वायोलिन बजाने वाले। ठीक ठीक है, 4 डांसर्स है, 4 वोकल म्यूजिशियन है, 1 एक्ट्रेस और 3 है वो वायलिन वाले। Griza and Vanaja are among the violinists, while Jalja and Selja do not know how to play violin. Griza और इसमें G and V, वनजा, ये दोनों वायलिनिस्ट, while Jalja and Selja, इन दोनों को नहीं पता कैसे वायलिन बजाते। Selja and Tanuja are among the dancer. Selja and Tanuja, ये क्या है, डांसर है। Jalja, Vanaja, Selja and Tanuja all are vocal musician. Jalja, Vanja, Selja and Tanuja, and 2 of them are also violinists. इन चारों में से दो वो भी है जो वायलिन वादक है। तो चार में से दो कौन सी होगी हमें पता है, जल्जा और सेल्जा है नहीं जो पहले लिखा हुआ था यहाँ पे, तो जे एंड एस एच को हटाऊंगा तो वनजा और तनुजा बचती। वनजा पहले से ही लिखा हुआ है, तनुजा और लिख लेता हूँ। पूजा इज एक्ट्रेस, एक्ट्रेस एक्टर तुम्हारे पास एक ही है, तो पूजा आ गई, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सर्टेनली अ डांसर एंड अ वायलिनिस्ट। तो डांसर भी है वो और वायोलिनिस्ट भी है, तो कौन है? तनुजा। तनुजा। ठीक है, एक सेकंड में आउट होता हूँ, ये शायद हैंग हो गया।